Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to do scientific notations. जैसे कि मैंने आपको significant figures करवा दिए थे, आज मैं आपसे करने वाली हूँ scientific notations. बच्चों इसके questions आपको NCERT के मतलब problems में भी देखने को मिलेंगे जो back exercise होती हैं. प्लस मुझे कई बच्चों ने बोला भी था भी मैम scientific notations करवा दीजिए, तो फिर मैं scientific notations अब in detail लेके आई हूँ. देखिए साइंटिफिक नोटेशंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप में से कई बच्चों ने जिन्होंने मतलब लाइक मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है तो उन्हें तो ऑब्वियसली पता ही होगा। ठीक है, अभी साइंटिफिक नोटेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाता है, ठीक है, कोई भी नंबर 900 में दे देती हूँ, तो मैं आपको बोलूं भी 900 को साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर यानी कि उसके अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट है 900 में नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है बच्चों? 9, क्योंकि जीरो और जीरो तो जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट है 9। तो आपने क्या करना होता है, जैसे कि आपने देखा भी यहाँ दो जीरो है, मतलब कि 9 जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो 900 बनता है ना। एक जनरल चीज आपको कह रही हूँ, 9 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 900 बनेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इंटू 10⁻² भी लिख सकती हूँ। तो जब मैं किसी चीज की मतलब किसी भी मतलब मैं कहूँ डिजिट्स की रिप्रेजेंटेशन 10⁻n की फॉर्म में करूंगी, उसे मैं कहूंगी साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैंने बोला 900 है, 900 को मैं 9 इंटू 100 भी लिख सकती हूँ, बट ऑब्वियस है भी जब इसे इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 900 आएगा। तो 10 मतलब सॉरी 100 को मैं 10⁻² भी कह सकती हूँ। अगर सिंपल 10 है तो आप उसको क्या कहोगे, 10⁻1। अगर 100 है उसे क्या कहोगे, दो जीरोस, यानी कि 10⁻², यानी कि 10 इंटू 10 स्क्वायर की तरह हो गया ना। इसका मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 यानी कि 100। समझ आ रही है? तो जब भी मैं किसी डिजिट्स को क्या करती हूँ, 10⁻n, n कोई भी डिजिट हो सकता है, 2 3 4 5, वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर जितने जीरो डिजिट्स है उन पर। तो जब मैं उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी वो कहलाएगा साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली तो इसके दो ही रूल्स होते हैं, बहुत सिंपल रूल है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल डेसिमल प्लेसेस का, तो उस केस में आप साइंटिफिक नोटेशन कैसे करोगे? देखो दो रूल्स क्या है, पहले आप रूल नंबर फर्स्ट लिखोगे, एक ही ट्रिक भी समझ सकते हो और एक ही मेथड भी समझ सकते हो, एक ही बात है। पहला रूल ये कहता है, इफ वी शिफ्ट डेसिमल, मैं डेसिमल की बात कर रही हूं, अगर मैं इस डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करती हूँ। अब आप सब कहोगे मैम इसको आप राइट हैंड साइड पे ही क्यों शिफ्ट करना चाहते हो? मैंने आपको जैसे 900 के केस में बोला था भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट कौन सा है और जीरो डिजिट कौन सा है। नॉन जीरो डिजिट होता है 1 से लेके 9 तक, और जीरो तो ऑब्वियसली जीरो डिजिट ही होता है। तो अगर आपको 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर दिख जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट। आपको क्या करना होता है, बेसिकली जब भी डेसिमल लगाना होता है तो उसके बाद लगाना होता है। कोई भी नॉन जीरो डिजिट दिख जाए उसके बाद आपने डेसिमल को लेके आना है। इस क्वेश्चन के अंदर डेसिमल कहाँ है, 9 के आगे 3 जीरो है और उसके आगे है। तो मैं बोल रही हूँ इस नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल को लेके आएंगे, यानी कि हम इस डेसिमल से राइट हैंड साइड पे जाएंगे। तो जब भी मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करती हूँ तो जो पावर होती है 10 की, जो पावर आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, देखो कैसे, मैंने बोला अब यहां से डेसिमल से देखो, 9 के बाद पॉइंट आने के लिए कितनी बार हमें चलना पड़ेगा, 1 2 3 4, मतलब फोर्थ डिजिट के आने के बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगी, पावर माइनस में, और कितने डिजिट्स हम चले, 4 डिजिट्स, तो ये क्या हो जाएगी 10⁻⁻4 इंटू 9 के बाद लेके आया ना हम डेसिमल, तो क्या कहलाएगा 9.0। तो ये जो होगा 9.0 इंटू 10⁻⁻4, ये क्या होगी, ये रिप्रेजेंटेशन होगी जिसको मैं कहती हूँ साइंटिफिक नोटेशन। मतलब अगर कोई भी आपको डिजिट्स दे दिए जाते हैं डेसिमल के अंदर, तो आप उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, 10⁻n की फॉर्म में कैसे करोगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको राइट हैंड साइड पे चलना पड़े, अगर आपका नॉन जीरो डिजिट राइट हैंड साइड पे जाके आता है, क्या इस तरफ आ रहा है कोई नॉन जीरो डिजिट? 1 to 9 में से कोई डिजिट क्या इस तरफ आ रहा है? नहीं आ रहा, सिर्फ एक जीरो ही प्रेजेंट है। इस तरफ 9 आ रहा है। अब 9 तक जाने के लिए मतलब 9 के बाद डेसिमल लगाना है, नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगेगा, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद डेसिमल लगना है। तो कितनी पोजीशन हम चले? 1 2 3 और फिर 9 खुद, क्योंकि 9 के बाद तक जाना है। तो 9.0 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। अब बच्चों क्या होता है, कई बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, भी मैम हमें कई बार नहीं पता चलता, भी हम कैसे करें। उनके लिए एक और ट्रिक है, दो तरीके हैं जिनसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये बेस्ट वे इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, आप सीधा नंबर को देख के बता सकते हो भी क्या इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। अब इसी को मैं एक और तरीके से अगर करके दिखाऊं आपको, सो आप देखिए, जिस स्टूडेंट को नहीं पता यहाँ पर वो फिर से देख लीजिए। अगर 10 की पावर 1 है तो वो क्या होगा? 10। अगर 10 की पावर 2 है मतलब 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? भी 3 जीरोस हैं, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। सिमिलरली 10 की पावर 4 होगी मतलब कि 4 जीरोस हैं, वो 1000 है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने कहा इसका एक और तरीका है, वो क्या तरीका होता है बच्चों? देखो, मैंने आपको बोला 0.009, मैंने बोला 0.0009 ये है। इसको आपको पता है डेसिमल को हम हटाते हैं, छोटे होते से हम देखते आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ इस डेसिमल को हटाओ, आप कैसे हटाओगे? 0 0 कितने जीरो है? 3। डिवाइड में पॉइंट को हटाना है तो कितने हैं? 1 2 3 4 यानी कि 10। कितने होंगे जीरो नीचे? 4 जीरो होंगे, 10,000 होगा। अब इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4। आपको पता है अगर कोई भी चीज डिवाइड में होती है उसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसका जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? 9 इंटू 10 की पावर -4। तो एक ये तरीका भी होता है और एक ये तरीका भी होता है। देखो एक बार फिर से बताती हूँ, मैंने बोला 0.0009 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ पॉइंट को हटाने के लिए? 1 2 3 4 यानी कि 4 जीरोस नीचे आएंगे। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4। तो अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर नीचे माइनस में साइन है तो वो ऊपर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड में है, इस वजह से। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। सेकंड तरीका आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट वाला सिंपल था। राइट हैंड पोजीशन पे जाओगे तो क्या होगा? 10 की पावर -4 हो जाएगी उस नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 1 2 3 नहीं गिनने, इसके बाद पॉइंट लगना है तो इसको भी गिनना है। ठीक है, सो अब देखिए, अब आता है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है? इफ वी शिफ्ट डेसिमल टूवर्ड्स लेफ्ट, ये तो था राइट पोजीशन पे। राइट पोजीशन पे क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि पहला नॉन जीरो डिजिट यानी कि 0 0 0 के बाद जब 1 से लेके 9 के बीच में पहला नॉन जीरो डिजिट 9 था, तो जब तक वो आता है वो कहाँ पे आ रहा था? राइट इन पोजीशन पे आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल वो लेफ्ट इन पोजीशन पे हो, 7000 लिखा है, अगर ऐसे जाती हूँ तो यहाँ पर कहाँ आ रहा है? यहाँ नहीं आ रहा 7, ऐसे आती हूँ तो ये रहा 7। अब आप लोग कहोगे मैम ऐसे जा रहे हो तो पहला डिजिट ही 7 है, ऐसे नहीं इसको सॉल्व करना होता। ठीक है, आप ये देखिए, जैसे 7000 है, एक तरीका तो ये है, इसको लिख दू 7 इंटू 10 की पावर 3। जब 7 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 7000 कहलाएगा, राइट? तो मैं इसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 10 की पावर 3। 1000 को हम ये लिखते हैं 10 की पावर 3। तो एक ये तरीका है। फिर जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट पोजीशन पे आते हैं, यहां से देखो मेरे को कहां पर पॉइंट लेके आना है? नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ पर इस फिगर में नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? नॉन जीरो है ओनली 7। तो 7 के बाद आना चाहिए पॉइंट, यानी कि कितनी प्लेसेस चलेंगे? 1 2 3। अब यहाँ मैं 7 नहीं गिन रही क्योंकि 7 के बाद डेसिमल आना है, तो 1 2 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7.0 इंटू 10⁻³ क्यों? क्योंकि मैं 3 प्लेसेस चली और 7 के बाद पॉइंट आया। तो जब मैं यहाँ पर आती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे आती हूँ पहले नॉन जीरो डिजिट से मिलने, तो क्या होता है, जो पावर होती है वो पॉजिटिव रहती है,
लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड जाती थी तो पावर क्या होती थी, नेगेटिव होती थी। एक तो ये ट्रिक है और एक ये ट्रिक आपको बताई है मैंने, भी आप सिंपली भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 900 दिया था, इसको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो 9 इंटू 100 एक ही बात है, जब 9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे वो 900 कहलाएगा। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 100। अब 100 को हम क्या कहते हैं, 10 की पावर 2, तो 9 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। या फिर एक और कौन सा तरीका है, यहां से मैंने पॉइंट लगाना है इधर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यह नॉन जीरो डिजिट है 9, इसके बाद लगाना है, कितनी पोजीशन चली, 1 2, तो 9 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव लेना है क्योंकि इस तरफ आ रहे हैं तो 2 हो जाएगा, उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करने लगे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए क्या है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 463.5, इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखिए। अब आप सब कहेंगे मैम अभी तो आप कह रहे थे नॉन जीरो डिजिट, देखिए यहाँ तो सारे ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं। एक बार फिर से बताना चाहूंगी, नॉन जीरो डिजिट्स वो होते हैं जिसमें जीरो नहीं आता, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन जीरो डिजिट्स कहलाएंगे। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपको मैंने बोला भी मुझे साइंटिफिक नोटेशंस के टर्म में से लिख के दिखाइए। अब पहली चीज मैंने क्या कहा था, भी पहला नॉन जीरो डिजिट, पहला कौन सा है, 4, इसके बाद डेसिमल लगनी चाहिए हमेशा से, साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में पहले नॉन जीरो के बाद हमेशा डेसिमल लगनी चाहिए, मतलब 4 के बाद पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट कहाँ है स्टूडेंट्स, पॉइंट यहाँ है, मतलब इधर से इधर आना है मुझे। जब मैं इस तरफ आती हूँ तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड आती हूँ, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड आती हूँ तो जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। अब देखो हमें लिखना क्या है, 4.635, हाँ जी ये तो हमें जरूर लिखना है, बाकी डिजिट्स को एज इट इज ही लिखेंगे, देर इज नो कंफ्यूजन इन दिस, क्योंकि हमें डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके आना है, लेकिन इसके बाद 10 की पावर कितनी आएगी। अब क्वेश्चन तो यही आता है, देखो डेसिमल के बाद में कितना चली भी यहाँ डेसिमल आ जाए, पहले मैं 3 पे आई 1, फिर 6 पे आई 2, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, डेसिमल, यानी कि 2 और मैं चली, यानी कि 10 रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आया, 4.635 इंटू 10 की पावर 2, कैसे आया फिर से बताती हूँ, इस डेसिमल से यहाँ पर आना है, डेसिमल से इधर डेसिमल लाने के लिए कितनी पोजीशन चली, 2 पोजीशन चली, जब भी मैं लेफ्ट हैंड साइड आऊंगी तो पावर क्या होगी, प्लस में रहेगी, 2 पोजीशन चली तो 10 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, और डेसिमल कहाँ लेके आना था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो बाकी के नंबर्स वैसे के वैसे रहेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट, 0.0025, स्टूडेंट्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है यहाँ पे, 0 एक जीरो डिजिट है, मैंने बोला नॉन जीरो डिजिट वो होगा जो 1 से लेके 9 के बीच में लाइक करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन जीरो डिजिट्स। अब मुझे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2, यहां पर आना है, मतलब 2 के बाद डेसिमल लाना है, तो देखो यहां से चलेंगे, डेसिमल से चलना होता है, इस डेसिमल से इधर चलेंगे तो देखो क्या आना चाहिए, 2.5, क्योंकि 2 के बाद आएगा, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, उसके बाद का डिजिट एज इट इज लिख दो। अब क्वेश्चन ये आता है भी इंटू 10 की पावर कितनी होगी, तो देखो 1 2 3, अब यहाँ 2 क्यों काउंट किया, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल चाहिए, पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल चाहिए, तो 1 2 3, यानी कि 10 की पावर 3, और वो भी कौन सी 3, जब मैंने बोला राइट हैंड साइड पे जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगी, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन कर लीजिए, राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पावर नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो पावर पॉजिटिव। क्वेश्चन ये मत टेंशन लेना भी 2 के बाद गए, 2 को क्यों काउंट किया, 0 0 को काउंट करते, रीजन बता चुकी हूँ, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ओके बच्चों,
तो 2 के बाद डेसिमल आएगा तो ये तीनों काउंट होंगे। यहाँ पर देखो ना, यहाँ 4 के बाद आना था तो 4 तो पीछे रह गया, उसको थोड़ी काउंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ 2 थे और यहाँ 3 होंगे। तो इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या है स्टूडेंट्स, 4683.507। अब इस केस में बताना है, मैंने कहा था डेसिमल कहाँ आना चाहिए, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास। आप यहां से ही नंबर देखते हो ना, यहीं से नंबर देखते हो कि पीछे से नंबर देखते हो, यहीं से देखोगे। तो यहां से जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो है 4, यानी कि 4.683507 इंटू 4 के बाद पॉइंट लगाओ और बाकी के नंबर ऐसे के ऐसे लिख दो। अब क्वेश्चन आता है भी 10 की क्या पावर आएगी, डेसिमल से 4 तक आना है, किस पोजीशन में आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब पावर तो पॉजिटिव है। अब कितना चलेंगे, 1 2 3, मतलब 3 चलेंगे तो 4 के पीछे क्या आ जाएगा, पॉइंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर 3 आ जाएगा। इस तरफ आई तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब आप सब कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा भी हम सही हैं गलत, तो देखो इनको खोल के देख सकते हैं। जैसे कि ये आया हमारा 4.635 इंटू 10 की पावर 2, मैं इसको ऐसे लिख दूं 4635, ये जितने डेसिमल है 1 2 3, मतलब कि 1000 से डिवाइड होगा, इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 100। इसे काटोगे तो क्या, अब ये क्या आएगा आंसर 463.5। क्या ये वही आंसर आ रहा है जो आपको क्वेश्चन में था। देखो आपने क्या किया, इसको खोल के लिख दिया, जस्ट चेक करने का तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना। चेक करने का है भी आपने सही किया है गलत। मैंने क्या किया, ये डेसिमल को हटा के डिवाइड में उतने ही जीरोस लिख दिए, 1 2 3, और इंटू 10 की पावर 2 थी तो कट कर दिया, तो वही आंसर आ गया, मतलब मैंने सही सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व इतना ही करना है, वो सिर्फ एक चेक करने का तरीका बताया है। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 2.5 इंटू 10 की पावर -3, 2.5 को लिख सकते हैं 25/10 इंटू 10 की -3 यानी कि 1/1000, 10 की -3 यानी कि 3 नीचे आएंगे ना जीरोस, तो अब ये क्या हो गया 10 की 4, 1 2 3 4। क्या ये वही क्वेश्चन है जो हमने जिसका निकाला है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। तो आपने वहां पर सिर्फ इतना ही करके आना है, ये तो मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया था। अब हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस, पहले से नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज पे भी थे, तो इसमें से कुछ हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपको होमवर्क देंगे। देखो पहला क्वेश्चन तो अभी मैं आपको सेम ऐसी टाइप करवा के हटी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर कमेंट करना है, इसे आपने साइंटिफिक नोटेशंस की टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है बच्चा, चीटिंग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है और नुकसान भी आपका ही है। मैं आपको करवा रही हूँ, सो आई वांट भी आप ट्राई करो। अगर नहीं होगा तो फॉर श्योर आई एम देयर फॉर यू, मैं आपको करवाऊंगी, दोबारा करेंगे, 10 बार करेंगे, 15 बार करेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी, किसी भी बुक की बैक एक्सरसाइज नहीं देखनी। ठीक है, अभी एनसीईआरटी कहीं खोल के बैठ जाओ, ये काम नहीं करना। ठीक है, तो बिल्कुल आपने अच्छे से इसे सॉल्व करना है। तरीका आपको करवा चुकी हूँ क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 हम करते हैं अभी 234000। मैंने कहा पहला नॉन डिजिट जीरो कौन सा है, नॉन डिजिट नंबर कौन सा है, 2। पहला नॉन डिजिट यानी कि नॉन जीरो नंबर, सॉरी, वो कौन सा है, 2। तो यहाँ देखो मुझे 2 के बाद डेसिमल लेके आना है, तो ऑब्वियसली इसको तो मैं ऐसे लिखूंगी ना 2.34000 इंटू 10 की पावर कितनी, मैंने बोला यहां से मुझे अब 2 के बाद लाना है, तो ऑब्वियसली मुझे इधर से चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 चलूंगी कदम तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। एक और चीज मैंने कहा था, जब हम इस तरफ आते हैं तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव, तो पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.34000 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 6 आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन 6 सेम है एज क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 6 को नोट कीजिए 8008, आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7 भी आपका है होमवर्क, ये भी टाइप आपको अभी करवा के हटी थी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में।
सो 3 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन 6th एंड क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन 8 देखिए बच्चों, 6.0012 इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? आप कहोगे मैम ये तो ऑलरेडी डन है। नहीं बच्चों, साइंटिफिक नोटेशंस को हमेशा हमने 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है। पहला नॉन जीरो डिजिट है 6 के बाद है डेसिमल, मतलब उसने हमारा आधा काम कर दिया है। 6.0012 सही है, लेकिन 10 की पावर में क्या आएगा? भी ये यही का यही रहे, तो 10 की पावर होगी 0। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। इसका मतलब 0 नहीं होता, इसका मतलब होता है 1। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिजिट एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 के बाद पॉइंट है, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगी हुई है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, उसे 10 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप, स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता है और आपने इसका आंसर ऐसे लिख के आना है। अगर आप सिंपल लिखाओगे ना 6.0012, क्वेश्चन पेपर में वो क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन को हमेशा 10 की पावर में ही डिनोट करते हैं। तो जब 10 की पावर 0 होगी वो क्या होगा? 1, यानी कि 6.0012 इंटू 1 हो जाएगा। और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो सेम रहता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4th, 6th और 7th आपके लिए एज अ होमवर्क। ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए। अब हम स्टूडेंट्स चलेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, साइंटिफिक नोटेशंस को कैसे करते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको अभी करवाया था साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि अगर हमें किसी फिगर को 10 की पावर में, ठीक है, डिनोट करना होता है तो हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। सो अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन का। देखो 5.7 इंटू 10 की पावर 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4.2 इंटू 10 की पावर 5 से। अब आप इसको, या तो एक बहुत लंबा मेथड है, अभी पहले आप 5.7 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 5.7 को इससे करो, फिर 10 की पावर को इससे करो, फिर इसको इससे करो। नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है उस टाइम पर जो हमारी 10 की पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। यानी कि आप देखिए 5.7 इंटू 4.2 इंटू मल्टीप्लाई में ही है ना, 10 की पावर क्या है, पहले में 6, फिर क्या 10 की पावर 5। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, सबको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना। मैंने क्या किया, मैं इसको खोल के लिख रही हूँ, सिर्फ ब्रैकेट्स हटा दिए। मैंने क्या किया, इन दोनों डिजिट्स वालों को आगे ले आई, 10 की पावर को पीछे ले गई। अब क्या करो, इसे आप खुद ब खुद सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके। ये नियर अबाउट आएगा 23.94 जब मल्टीप्लाई करोगे। अब 10 की पावर 6 और 10 की पावर 5 को कैसे करना है बच्चों? अगर तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब ये पावर सीधा ऐड हो जाएंगी, यानी कि इंटू 10 की पावर 6 प्लस 5। इसको फिर मैं कैसे लिख सकती हूँ, 23.94 इंटू 10 की पावर 11। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, सीधा सॉल्व हो जाएगा। एक तो तरीका था 5.7 को पहले मैंने मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, बहुत बड़ा सा डिजिट आ गया। एक फिर इसको किया और फिर इन दोनों के किया। सीधा मैंने क्या किया, डिजिट्स वालों को एक तरफ लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो एक तरफ लिख दिया, और 10 वालों को एक तरफ लिख दिया। इनको सॉल्व कर लिया, और 10 वालों का मुझे पता है कि अगर मल्टीप्लाई में होगा तो जो उसकी पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी, यानी कि इनकी जो पावर्स है उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसे नोट डाउन कर लो, फिर इसी का एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ। सो अब देखो, इस केस में तो पावर दोनों पॉजिटिव थी। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक पावर नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है, तो क्या करना है? देखो सिंपल, वैसे फिर से लिखोगे दोनों फिगर्स को, यानी कि 5.7 और 4.2 को अलग लिख दो, इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -3। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है हमेशा ऐड हो जाती है, तो इसे तो सॉल्व कर लो अलग से। 23.94 इंटू
आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होंगी, यानी कि 10 की पावर 6 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखो -3। सॉल्व करोगे इसे तो क्या आएगा 23.94 इंटू 10 की पावर 6 -3, यानी कि 10 की पावर 3। तो क्या आंसर आ जाएगा 23.94 इंटू 10 की पावर 3। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर दोनों ही पावर्स नेगेटिव हो जाए, यहां यही करके दिखाती हूँ, फर्स्ट तो आपने लिख लिया होगा। मान लो -6 और -5 दे दे, लेकिन है तो मल्टीप्लाई ही ना, तो मल्टीप्लाई में हमेशा ऐड होंगी, तो चाहे इन पे नेगेटिव साइन है, इसे कैसे लिखोगे -6 को ब्रैकेट में प्लस -5, इसे ऐड करोगे क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा। तो इन दोनों को नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं डिविजन वाला क्वेश्चन। अब आता है डिवाइड का पार्ट। डिवाइड करने के लिए जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आपको दे दिया जाए 5.7 इंटू 10 की पावर 6, इसको डिवाइड करना है किससे 4.2 इंटू 10 की पावर -3 से, तो आपको पता है अब इसको कैसे लिख सकते हो 5.7 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 10 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इनको अलग ही लिख लो, 5.7 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू, जब भी डिवाइड में होंगी 10 की पावर्स तो उसे माइनस करना है, मतलब कि 6 -3। ऐसे ना भी लिखो, सीधा ही देख लो, डिवाइड की है मतलब 6 में से 3 को माइनस कर दो, जो 10 की पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, 6 -3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के केस में ऐड होती है, डिवाइड के केस में माइनस होती है। तो आप इसे सॉल्व करोगे जब 5.7 बाई 4.2 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर मान लो, पहले इसे नोट करो फिर एक और केस बताती हूँ इसी में। अगर मान लो बच्चों दोनों ही माइनस में दे दी जाए, -6 पहले ही और यहाँ पर भी -3 हो, फिर क्या करोगे, मतलब यहाँ पर भी माइनस लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होना माइनस ही है बीच में, आप क्या करो ब्रैकेट में लिख लो -6, पहले वाले का चार्ज क्या है देखो, मतलब पावर क्या है -6, दोनों को क्या करना है सब्सट्रैक्ट, बीच में माइनस, नेक्स्ट वाले का क्या है -3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा -6 प्लस 3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है और वो पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या आंसर आ जाएगा 5.7 बाई 4.2 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो, बस इतना याद रखना है, मल्टीप्लाई है तो प्लस करना है, डिवाइड है तो माइनस करना है, चार्ज या पावर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, हमने बस उसको ब्रैकेट्स में लिख के फिर सॉल्व कर लेना। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, मतलब आपको होमवर्क दूंगी और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सो अब आता है आपके लिए होमवर्क पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 डिवाइड और मल्टीप्लाई का ही है। क्वेश्चन 9 में आपको डिवाइड करने को दिया है 5.7 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 10 की पावर -3। तो आपने क्या करना है बच्चों, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर कमेंट करना है, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी, गलत होगा तो बताऊंगी और सही होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगी। तो क्वेश्चन 10 देखिए क्या है, 5.7 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर -3। तो इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके बच्चों इसे नोट डाउन करना है। अब हम चलेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 4.56 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2.62 इंटू 10 की पावर 2। तो इस केस में क्या करना होता है, पहले तो आपको क्या करना है, जो 10 की पावर्स है ना उनको सेम लेके आना है, मतलब या तो उनको 3 ले आओ दोनों को या उनको 2 ले आओ दोनों को। देखो अब क्या कर सकते हैं, हम क्या करें किसी भी एक पावर को, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले लेते हैं 4.56 को, इसको 10 की पावर 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले तो मैंने आपको बोला आपको इनकी पावर्स को सेम करना होगा। अगर बच्चों में डेसिमल को शिफ्ट कर दूं, मैं 45.6 इसको लिखूंगी इंटू 10 की पावर 2, तो भी बात एक ही है, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे को इसकी पावर्स को सेम करना है।
या तो मैं दोनों की 10 की पावर 3 कर दूं या मैं दोनों की पावर 2 कर दूं। तो मैंने क्या किया, 10 की पावर 2 करने की कोशिश करी, यानी कि मैंने क्या किया, एक डिजिट क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। मैंने बोला था पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, जब हम ऐसे जाते हैं। तो जब मैं एक पॉजिटिव वैल्यू को घटाऊंगी तो एक डिजिट भी घट जाएगा, मतलब वो 5 के इधर आ जाएगा। दोबारा बताती हूँ, मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड आऊंगी तो पावर पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब 3 पॉजिटिव है, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड आई थी तभी फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आया। अब मेरे को एक डिजिट कम करना है तो यहां से भी मैं वापस आऊंगी ना एक डिजिट, तो 45.6 इंटू 10 की पावर 2 भी एक ही बात हो जाएगी, प्लस 2.62 इंटू 10 की पावर 2। अब इसे कैसे करना है, 10 की पावर 2 को कॉमन ले लो। छोटे होते हम लेते थे ना कॉमन, 10th क्लास में मैथ्स किया होगा। तो अब देखो इसके अंदर जब हम 10 की पावर 2 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, 45.6 मल्टीप्लाई बाय, इसका भी 10 की पावर 2 बाहर आ गई। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं आएगा, आप ये गड़बड़ मत करना, क्योंकि 45.6 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 45.6 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2.62। अब बाहर 10 की पावर 2 है, मतलब ये इन दोनों से मल्टीप्लाइड है, इसे अगर खोलूंगी तो यही चीज आ जाएगी, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इसे ऐड कीजिए, इंटू 10 की पावर 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे कैसे करना है फिर से एक बार बता रही हूँ, आपने क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस में जो 10 की पावर्स हैं उनको सेम कर लो, या तो उसको 3 कर लो या इसको 2 कर लो, दोनों सेम करनी है। तो 2 करने के लिए मैंने क्या किया, एक डेसिमल शिफ्ट कर दी, 45.6 कर दिया, ठीक है। तो अब मेरी जब ये कॉमन आ गई दोनों की 10 की पावर 2 10 की पावर 2, तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट में इन दोनों को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में होगा, बस बीच में यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी, तो चलिए होमवर्क की तरफ। अब आता है हमारा होमवर्क पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को नोट डाउन कर लीजिए, ये है आपका होमवर्क। देखिए क्या है क्वेश्चन 11, 45.6 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3.62 इंटू 10 की पावर 4। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। और क्वेश्चन 12 क्या है स्टूडेंट्स, 45.67 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 3.633 इंटू 10 की पावर 5। तो ऊपर वाला एडिशन का है, नीचे वाला सब्ट्रैक्शन का है, इन दोनों को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा जो है साइंटिफिक नोटेशंस का ये वीडियो कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये वीडियो क्लियर होगी और अब आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर बहुत अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, एंड यस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।